हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेट गो के बाद के कुछ पावरफुल स्टेप्स के बारे में। अगर आप अपने प्रोसेस में लेट गो वाली स्टेज पे हो, अगर आपने अपनी विश को लेट गो कर दिया है और अब आप वेट कर रहे हो कि आपकी विश कब मैनिफेस्ट होगी और यहाँ से अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे पावरफुल स्टेप शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप इस लेट गो वाली स्टेज को पार करके अपनी रिसीविंग मोड वाली स्टेज पर आ जाओगे। आपने अपनी टेक्निक को कंप्लीट कर लिया, आपने अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया और जिस विश को आप मांग रहे हो ना, उस विश को आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन पावर के ऊपर। आपने यूनिवर्स को वो चीज़ें सौंप दी है ताकि आपका रास्ता पूरी तरह साफ हो जाए। पर इसके बावजूद भी आपने अपनी विश को लेट गो कर दिया, फिर भी आपके मन में कई बार बहुत सारे विचार आ रहे हैं जो आपको ये फील करा रहे हैं कि विश तो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई और आप ऐसा सोचते सोचते कई बार थोड़े उदास भी हो जाते हो और परेशान होने लग जाते हो कि अब तो मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे क्या करना बाकी रह गया। जब आप इस जगह खड़े हो ना, तब आप यहाँ पे रिसीविंग मोड में नहीं हो और जब आप रिसीविंग मोड में नहीं हो तब आप सरप्राइज के लिए रेडी नहीं हो। तो अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने आप को रिसीविंग मोड में लाना है और रिसीविंग मोड में लाने के लिए जैसे पावरफुल प्रोसेस को आपने डन किया है, उसी तरह से आपको अपने आप को इस रिसीविंग मोड वाली जगह पे लाने के लिए भी एक प्रोसेस को डन करना है। मतलब अब आपको यहाँ से क्या करना है ना कि अपने आप को एक चैलेंज देना कि मैं अब आने वाले 21 दिनों तक अपनी विश के बारे में नहीं सोचूंगा। जी हाँ, आपको अपने आप को ये चीजें बार बार बोलनी है कि अब मुझे मेरी विश के बारे में नहीं सोचना। इस प्रोसेस की शुरुआत आपको ऐसे करनी है जैसे आप सुबह सो के उठते हो और जैसे ही आप सुबह सो के उठ रहे हो आंखों को बंद किए हुए आपको यूनिवर्स को सबसे पहले थैंक यू बोलना है। थैंक यू मेरी लाइफ में मेरी विश को भेजने के लिए। और जैसे ही आप ये बात बोलोगे ना, तो ये चीज़ें आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए बोलोगे। पर अपने आप को भी आपको एक बात बोलनी है और अपने आप से आपको ये बोलना है कि मेरी विश मैनिफेस्ट हो चुकी है। और इस तरह से आपको पूरे दिन में 2 से 3 बार करना है। जैसे ही आपको आपकी विश के बारे में याद आए ना कि आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हुई है, तुरंत आपको अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रख के ये बोलना है कि मेरी विश मैनिफेस्ट हो चुकी है। और ऐसा करते करते 21 डेज के अंदर अंदर आप फील करोगे कि जैसे आपकी मेंटल कंडीशन पहले दिन थी, वैसे 21 डेज के बाद आप कितना अच्छा फील कर रहे हो सकता है कि 21 डेज तक तो आपको ये सब करना ही ना पड़े, उसके बीच में ही आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए। क्योंकि जब आपने अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको विश का वेट नहीं करना है, आपको अपने आप को रेडी रखना है। और रेडी रखने के लिए आपको अपने आप को बोलना है कि इस 21 दिनों तक मैं अपनी विश के बारे में नहीं सोचूंगा। और जब आप अपनी विश के बारे में नहीं सोचोगे और अपने आप ही आपके मन में जब आपकी विश से रिलेटेड ख्याल आएगा और उस समय आप अपने आप को बोलोगे कि मेरी विश तो मेरे पास है, मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और थैंक यू यूनिवर्स को बोलोगे ना, तो क्या होगा कि धीरे 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 करके आपके माइंड को भी यकीन होने लग जाएगा कि हाँ, सच में ये विश तो हमारे पास है। और जब हम अपनी टेक्निक कंप्लीट होने के बाद भी इन सारी चीज़ों का सही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम तक अपनी चीज़ों का वेट नहीं करना पड़ता। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।